दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बिना नेतन्याहू से बात किए हमास के साथ गजा के साथ सीज फायर कर लिया। इस दौरान उन्होंने हमास को भी थैंक यू कहा, कतर, जॉर्डन, तुर्की सबको कहा, इजराइल को नहीं कहा कि इजराइल ने उनकी बात मानी, बल्कि हो गया उल्टा कि जब सीज फायर हुआ उसके फौरन बाद ही तब भी लगातार ईरान वाली तर्ज पर इजराइल गजा में बमबारी करता रहा। आज उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, लेकिन ये बमबारी कैसे भारी पड़ी वो भी देखिएगा। हालत क्या हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को लताड़ लगाई है। खबर निकल कर आई कि पहले थैंक यू चल रहा था, लेकिन ट्रंप का पारा चढ़ गया सातवें आसमान पर कि उनका जो प्राइज है वो नोबल पीस प्राइज वाला, उसके आड़े नेतन्याहू और इजराइल आ रहा है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी नेतन्याहू मान क्यों नहीं रहे? गजा पर हमला कैसे किया? जैसे ही आवाज उठी और तस्वीरें सामने आई, नेतन्याहू को फोन लगाया और ऐसी लताड़ लगाई, उसके 1 घंटा भी नहीं बीता तभी ऐलान करना पड़ा, हम कोई हमला नहीं करेंगे, आईडीएफ की वापसी होगी गजा से। और इन सब के बीच घुटने टेक दिए गए, यानी पूरी तरह से इजराइल अकेला पड़ा हुआ है। अब सिर्फ लताड़ के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और अभी हमने आपको खबर दिखाई थी सीज फायर की। 2 साल होने जा रहे हैं इस पूरे संघर्ष को। 7 अक्टूबर 2023 पहला हमला, उसके बाद अमेरिका के सहयोग से गजा पर हमला, लगातार हमला, एक के बाद एक बम, गोला बारूद, ड्रोन, रॉकेट सबका इस्तेमाल करना। फिर जब फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो क्या किया गया? ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया बौखलाहट में इजराइल ने कि खदेड़ ही देंगे, मार ही देंगे, समंदर में धकेल ही देंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब यह भारी पड़ गया। फिलिस्तीन के लोगों के हौसले इतने बुलंद निकले कि 2 साल तक न केवल ये अत्याचार सहा, बल्कि एक जबरदस्त जीत हासिल की। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, हमास ने यही कहा था, जितने लोग मारे गए उनकी शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, और नहीं गई। फिलिस्तीन को मान्यता भी मिली और इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बौखलाहट में क्या कर रहा है, जरा ये तस्वीर, इस वीडियो को देखिए। ये देखिए, एक के बाद एक धमाके। एक के बाद एक धमाके वहां पर हुए। ये खबर निकल कर सामने आई। एक और खबर देखिए, ये देखिए। दावा किया गया है कि सीज फायर के बाद ये लगातार हमले हो रहे थे वहां पर। सीज फायर होने के बाद भी नहीं माने, यानी एक के बाद एक हमले करते रहे। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। अब आइए, इसके अलावा भी कई खबरें हैं, जैसे ये खबर देखिए। ये एक ड्रोन आता है और ड्रोन आकर क्या करता है, वहां जो टेंट बने हुए, सबको पता है कि लगातार हमले करके कैसे वहां की बिल्डिंग्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। मकान, दुकान, हॉस्पिटल, स्कूल सब बर्बाद कर दिए। जो लोग रह रहे थे अपनी अपनी सोसाइटीज में, अपने अपने घरों में, वो तबाह हो चुके, खंडर में तब्दील है। अब ऐसे में टेंट बनाकर रह रहे हैं, उस टेंट के ऊपर ड्रोन उड़ाया गया और वहां पर आग लगाई जा रही है, उन्हें वहां से भी खदेड़ा जा रहा है। ये सब दावा किया गया है सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करने के बाद हुआ। अब जैसे ये खबर निकली, ये वीडियो आई, वैसे ही तुर्की का पारा चढ़ गया। अभी हाल ही में आपको हमने दिखाया था ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला वाली जो जहाज जा रहे थे, जिस पर 497 अलग अलग 45-46 देशों के लोग, नागरिक सवार थे, उनको कैसे हिरासत में ले लिया गया, जेल में ठूस दिया गया है। वो दिखाई थी खबर, जिसके खिलाफ तुर्की ने मोर्चा खोला था और अपने शिप भेज दिए थे। अब तुर्की एक बार फिर आया मैदान में। उन्होंने कहा ये कैसा सीज फायर है? आप तो सीज फायर में क्या चाहते हो? बंधकों की रिहाई। आप चाहते हो कि हमास हथियार छोड़ दे, लेकिन आईडीएफ, वो जो हमले कर रहा है उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप तक बात पहुंची कि अगर ऐसा हुआ तो सीज फायर टूट जाएगा, और टूट गया तो उनका सपना भी टूट जाएगा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया पीस का। ऐसे में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ने फोन किया, नेतन्याहू को लताड़ा लगाई। खबर क्या है? हमास के युद्ध विराम के जवाब के बाद ट्रंप ने इजराइल से गजा पर बमबारी बंद करने को कहा है। निवेदन नहीं की, अपील नहीं की है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये कह दिया बंद करो। जिन हथियारों के दम पर उछल रहे हो ना तुम, वो मेरे दिए हुए हैं, मेरे देश के दिए हुए हैं, हमें यहां के दिखाओगे? मैं कह रहा हूं कि सीज फायर और तुम बमबारी कर रहे हो गजा में। लताड़ लगाई गई है। एक और देखिए, एक्सियोस है, उसने इजराइल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत की इस पूरे सीज फायर के बाद। तो उन्होंने बताया कि इस बारे में हमें छोड़िए, हमारे कैबिनेट मंत्रियों को छोड़िए, इस देश की जनता को छोड़िए, खुद नेतन्याहू को नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान करने जा रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू वाज सरप्राइज्ड बाय ट्रंप्स रिस्पॉन्स।
ट्रंप की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उसे नेतन्याहू बहुत टेंशन में भी है। सरप्राइज नहीं है, केवल सरप्राइज का मतलब हैरान रह गए जी क्या कर दिया, होता ना दो तरह का हैरान होता है। एक तो होता है कि सरप्राइज मिलता तो आदमी खुश होता है, ये वो वाला सरप्राइज है जिससे वो दुखी हो गए, क्योंकि अगर ये युद्ध रुकेगा तो काफी कुछ चीजें इजराइल के अंदर बदलेंगी। इनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बहाना बनाएंगे कोर्ट ना जाने का, कहां से युद्ध चल रहा है खत्म। दूसरा ये कि जो कट्टरपंथी हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आप क्यों झुके, क्योंकि उनको नहीं पता कि इजराइल सिर्फ अमेरिका के दम पर ही अलग अलग देशों पर हमला कर रहा था। उनको नहीं पता, उनको तो लगता है नेतन्याहू में दम है, इजराइल में दम है। जो एक तस्वीर बनाई ना नेतन्याहू ने अपने देश में, अब वो बुरी तरह से फ्लॉप होने जा रही है, वो फिल्म पूरी फ्लॉप होने जा रही है। अब पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ताकत के बिना नेतन्याहू कुछ नहीं थे। अब देखिए आगे ही खबर देखिए, एक और खबर निकली। जैसे ही लताड़ पड़ी, फटकार पड़ी, वैसे ही एक संदेश प्रसारित किया गया इजराइल के मिलिट्री रेडियो की तरफ से प्रसारित किया गया। कहा गया क्या, जो आर्मी है, जो आईडीएफ है, उसको कह दिया गया है कि पहली फुर्सत में गजा को छोड़ रहा है, पूरी तरह से नहीं, कुछ सैनिक वहां पर रहेंगे, लेकिन उन सैनिकों को भी साफ साफ संदेश दे दिया कि अपनी तरफ से बारूद की कण, एक कण गजा में मत गिराना। यानी ये नहीं कि लिया गोली मार दी किसी को भी, देख रहे थे ना हम, खाना बच्चे लेने आ रहे हैं, गोली मार दी, किसी को बम से उड़ा दिया, फिर खाने के पैकेट गिराए, जैसी भीड़ इकट्ठी हुई उन पर बम फेंक दिए, मिसाइल दाग दी, मर गए सब। ये नहीं चलेगा। वो तो बड़े बड़े हमले करते थे, छोटा हमले का मतलब किसी को गोली भी लग गई तो उसका जवाब देना होगा कि आखिरकार उस बच्चे को, उस महिला को, उस बूढ़े को, उस बुजुर्ग को, उस लड़के को गोली क्यों मारी। बम भी गिरा दिया तो पूछा जाएगा कि इस इमारत पर बम गिराने की वजह क्या थी। अब एक एक चीज का हिसाब किताब देना होगा और ये सारा वही खाता अमेरिका लेकर बैठा हुआ है। यानी पूरी तरह से इजराइल इस युद्ध को हार चुका है और लताड़ अलग से पड़ रही है। अब देखिए, इस बात को कहने में लंबा अरसा लगा, लेकिन आखिरकार अमेरिका भी मान गया कि इजराइल अमेरिका के हथियारों से गजा के अंदर नरसंहार कर रहा था। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि उनके राष्ट्रपति रहते हुए कैसे गजा में शांति हुई, उसमें पहली ही लाइन में उन्होंने लिख दिया कि वाकई गजा में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था। जीनोसाइड शब्द का इस्तेमाल लिखा है। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार कर रहा था इजराइल। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद जो डोनाल्ड ट्रंप का लेटर जारी हुआ है, स्टेटमेंट जारी हुआ है, उसको लेकर कहा है, जिसे जेडी वेंस ने भी रिट्वीट किया। जेडी वेंस कौन है? जेडी वेंस है उपराष्ट्रपति अमेरिका की। उन्होंने बताया, उस पर तारीफ की, प्रेसिडेंट की, टीम की, बहुत बढ़िया, शांति होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तमाम बातें कही। लेकिन इन सब के बीच वो लेटर आगे बढ़ा दिया जिसमें जेनोसाइड शब्द लिखा है इजराइल के लिए, कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा था। यानी आने वाले वक्त में इस चिट्ठी को आधार बनाकर आईसीसी और आईसीजे के उस वारंट का हवाला दिया जा सकता है और गिरफ्तार कराया जा सकता है नेतन्याहू को, अगर वो अपने देश में जेल जाने से बच गए तो। अगर वो अपने यहां विद्रोहियों के, विरोधियों के और जो लोग नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम से, उनसे बच गए तो। आगे देखिए, नेतन्याहू सरप्राइज थे जब ट्रंप ने उनसे कहा कि बमबारी रोको, ये बम गिराया कैसे, तुम्हें ये पता नहीं है कि मैंने ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। तो असली डैडी इजराइल का कौन है अब सबके सामने है। नमस्कार।